जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पिछले कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे होंगे जो हमने अब तक कवर करा दिया है। अब तक 8 लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का कवर हो चुका है। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ आ गए और इसमें हम एक नए फिजियोग्राफिक डिवीजन को देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया है। तो इसको अच्छे से करना तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मतलब ये 50% ऑफ इंडियन लैंड मास है। इंडियन पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है ये आपका अराउंड 50% ऑफ इंडियन लैंड मास है। तो इसमें सिर्फ आप प्लेट्यूज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जितना भी प्लेट्यूज का एक्सटेंट है उस पर जो भी आपके फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है, हिल रेंजेस है, कोस्टल एरियाज है, वो सब पढ़ेंगे। तो हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी 2 पार्ट में कवर करवाने वाले हैं, राइट। तो आज हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट में हम जो भी प्लेट्यूज है उसके बारे में मेजर देखेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम हिल रेंजेस देखेंगे और उसके बाद अपकमिंग लेक्चर्स में उसके और जो रिमेनिंग फीचर्स बच जाएंगे वो सारे कवर करेंगे। तो इस वीडियो में ना, इस वीडियो को आप अंत तक इसलिए देखना क्योंकि मैं मतलब इस कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको जो भी फैक्ट्स है, डेटाज है, आपको जो भी इंटरलिंकेजेस है, जो हमने अब तक पिछले जो लेक्चर्स कवर कर रखे हैं, राइट। तो हमने अब तक बहुत सारे डेटास पढ़ लिए, बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ लिए, तो अब उसका कोई रेलिवेंस था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिंकेजेस बनाए जाते हैं और कैसे आप याद रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। तो अब तक हमने पीछे बहुत सारे डेटास पढ़े हैं, ठीक है। तो आज का भी जो डेटा होगा ना, अब देखो, अब तुमने अगर बेसिक्स कवर कर लिया, जो पिछले लेक्चर्स कवर कर लिए, तो अब तुम्हारा एक बेस डेवलप हो गया होगा मतलब इंडियन ज्योग्राफी में। तो अब वो डेटास के हेल्प से आप आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें जो रिलेटेड डेटा होगा आप उसको लिंक करके याद कर सकते हो। तो ऐसे एकदम से रटना नहीं होता है डेटा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आज के लेक्चर से शुरू करते हैं हम, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करते ही हैं, तो आप अंत तक बने रहिए। तो फर्स्ट, हमेशा की तरह हम क्या करते हैं कि लास्ट क्लास में जो भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं जो लास्ट क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? द प्लेन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये स्टेटमेंट देखो, ये डायरेक्ट है ना। हिमालयाज और पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो रिवर आते हैं वही सेडिमेंट्स डिपोजिट करते हैं। तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट है। सेकेंड, the Khadar region of the plain refers to the older alluvial deposits that are less fertile than the Bangar region। तो अब यहाँ पे क्या किया, बेसिकली जो लास्ट लेक्चर करे होंगे तो उनको आइडिया होगा। यहाँ पे मतलब स्वैप कर दिया स्टेटमेंट, मतलब जो खादर का है वो भांगर दे दिया और भांगर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो खादर में दे दिया। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो खादर है आपका न्यू एलुवियल, ना कि ओल्डर एलुवियल, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया क्यों गलत है। अब थर्ड, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ब्लैक सॉइल। तो मैंने क्या बताया था, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में जो मेजर जो सॉइल है वो क्या था? एलुवियल डिपॉजिट था, राइट। ब्लैक सॉइल, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, वहां पे ज्यादा आपको ब्लैक सॉइल मिलेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 ओनली। तो आपको आपका जो अप्रोच है ऐसे ही होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि डायरेक्ट आप एकदम जंप रश मत करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहले उसको देखो कि क्या कॉन्सेप्ट है पीछे, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये यूपीएससी भी सेम काम करता है। बहुत बार क्या करता है कि इंटरचेंज कर देता है दोनों स्टेटमेंट्स, तो वो गलत हो जाता है बेसिकली। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मतलब आप इसमें और अच्छे से कर पाओगे। तो आज के लेक्चर से हम शुरू करते हैं। ये हमारा कवरेज एंड सोर्सेस हमेशा की तरह मेंशन्ड है, ठीक है। तो देखो, कोई भी हम फिजियोग्राफिक डिवीजन सबसे पहले पढ़ते हैं तो उसका हम क्या देखते हैं? सबसे पहले उसका लोकेशन देखते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से ना आपको यहीं पे याद करा दूंगा सारा चीज जो भी हम पढ़ेंगे ना। तो आपको अब अपने एंड से ना बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ये वीडियो एक बार देख लेना और उसके बाद एक बार भी आप रिविजन कर लोगे तो यू विल बी गुड टू गो। तो आप पहले लोकेशन देखते हैं हम कि इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक्सटेंट है वो क्या क्या है, राइट। तो मैंने जैसे फर्स्ट में आपको बताया स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में कि ये 50% ऑफ इंडियन लैंड मास है अराउंड, ठीक है। मतलब आधी इंडिया आपकी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत। और अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से जान लेते हो ना तो आप हमारे प्यारे भारत के बारे में भी बहुत अच्छे से जानने लगते हो कि हाँ, अगर कहीं का, मैंने बताया ना, क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, उससे अगर आप लिंक करते हो तो वहाँ की सोसाइटी आपको पता लगती है, वहाँ का कल्चर आपको पता लगता है, क्योंकि उसके पीछे भी ज्योग्राफिकल मतलब जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है उसी का हाथ होता है। कहीं पे अगर पहनावा ऐसा है तो वहाँ पे वहाँ की ज्योग्राफी वैसी है, इसलिए वहाँ पे पहनावा ऐसा है। कहीं पे अगर फूड हैबिट है, कहीं पे ड्रेसिंग सेंस है अगर ऐसा है, तो वो भी ज्योग्राफिकली फैक्टर डिटरमाइन करता है कि हाँ भाई यहाँ पे
मतलब कहीं पे हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो ये सब आप अवेयर हो गए। तो इसका पहले एक्सटेंड देखते हैं हम इंडिया के मैप पे कहाँ कहाँ है, और इसको आप जो भी मैं लोकेशन आज मार्क कराऊंगा ना, मैप वर्क कराऊंगा, तो आप इसको साथ के साथ करते जाना और ध्यान में देते जाना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इसका एक्सटेंड कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न में, साउथ में, नॉर्थ ईस्टर्न में, राइट। तो देखो जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो ये है, ठीक। अब इंडिया मैप में अब इसका देखो जो वेस्टर्न बाउंड्री है, नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है अरावली रेंज, तो ये हमने पढ़ा था जब हम नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स पढ़ रहे थे, तो अरावली रेंज को भी अच्छे से करा था। तो इसका नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है। तो मेजरली जो आपका इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे लाई करता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हो सकता है इससे भी आपका एक स्टेटमेंट फ्रेम हो जाए कि इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन। तो अगर ऐसा आता है तो मतलब वो गलत है, ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो रीजन है, मतलब 23.5 के ऊपर, तो वो सारे आपके सब ट्रॉपिकल में आ जाएंगे, जो आपके नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स वाले हैं। तो हमारा आपको पता ही है, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था बेसिक फैक्ट्स, उसमें देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में, तो वो कहाँ से आपका होकर गुजरता है, थोड़ा सा कुछ हिस्सा राजस्थान से यहाँ से अराउंड, ठीक है। मैं अप्रॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके ड्रॉ। तो देखो ये आपका मोस्टली जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। इसका एक्सटेंट आपने देख लिया, ये गिर रेंजेस है गुजरात में, ठीक है। वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न अरावली रेंज, ईस्टर्न में आपका राजमहल हिल्स है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का है, और हम जितना भी ये डिस्कस करेंगे सबको डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। ये राजमहल हिल्स कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू का क्या क्या फीचर्स है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद ये आपका मैंने बताया था इंडियन पेनिनसुलर का नॉर्दर्न ईस्टर्न में एक्सटेंट कहाँ तक है, मेघालयन प्लेट्यू तक है ना। मेघालयन प्लेट्यू आपका हिमालय का पार्ट नहीं है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का पार्ट नहीं है, ये किसका है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। तो ये भी ध्यान में रखना है। बाकी साउथ में आपका साउथ वेस्टर्न आपका कार्डमम हिल्स, ये आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो ये भी हम देखेंगे जब हिल रेंजेस पढ़ेंगे। तो ये आपको आई होप आइडिया लग गया होगा कि आपका नॉर्थ वेस्ट साउथ ये सब में आपका क्या क्या एक्सटेंट है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है। अब इसी में कुछ रीजन, उसके बाद हम इसका सब स्पेसिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैप वर्क करते जाओ आप मेरे साथ, क्योंकि अगर एक बार आपको लोकेशन आइडिया लग जाता है ना कि कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, फिर आपको चीज़ें रिलेट करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए मैं हमेशा सबसे पहले मैप वर्क कराता हूँ कि आप लोकेशन देख लो। तो अब हमने इंडियन पेनिनसुलर का अभी एक्सटेंट देख लिया, अब हम उसका सब डिवीजन है वो देखेंगे, जो प्लेट्यूज है, जो भी प्लेट्यूज है उसको मैप में एक बार देख लेते हैं, तो आपको एक माइंड में आइडिया रहेगा कि हाँ, अगर मैं बोलूँगा बुंदेलखंड कहाँ है, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ वो मध्य प्रदेश और यूपी वाले कुछ रीजन में। तो देखो अब यहाँ से देखते जाते हैं हम, है ना। ये देखो ये आपका हमारा प्यारा भारत, और वहाँ पे वो एनसीईआरटी का ही इमेज रेफरेंस लिया गया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंपैरिजन करके। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, मतलब नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हमारा देखो, ये गंगा यमुना दोआब रोहिलखंड प्लेन, सेम इमेज हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था। तो मैंने बोला था नीचे का इग्नोर करो, आज आप ऊपर का इग्नोर करो, नीचे का देखो। तो आपका ये देखो, यहाँ से मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ, ठीक है, आपके लिए, तो आपको ज़्यादा विजिबल होगा। तो यहाँ से ये विंध्यान स्कार्पलैंड और ये मेघालयन प्लेट्यू तक का, और ये यहाँ से, तो ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। अब देखो जो आपका मध्य भारत पत्थर, ठीक है, बुंदेलखंड कहाँ है आपका, ये कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और यूपी वाले रीजन में। मालवा प्लेट्यू आप देख रहे हो, ठीक है, वेस्टर्न साइड में। अभी हम एक एक का देखेंगे, फिर उसके बाद नीचे विंध्या रेंज है और फिर सतपुरा रेंज है, और दोनों के बीच में से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। तो आप इस इमेज को रेफरेंस लेना है ना, इस लेक्चर को देखने के बाद भी आप इस इमेज को इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। उसके बाद आपका नीचे महाराष्ट्र प्लेट्यू, ठीक है, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकारण्य ये छत्तीसगढ़ में आपका, फिर आपका बागेलखंड, देखो बागेलखंड किस रीजन में आपका, बेसिकली है मध्य प्रदेश के ही रीजन में, और मैकाल रेंज से ऊपर है थोड़ा, तो मैकाल रेंज आपका इधर है, ये भी हम देखेंगे आगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका मेघालय तो पता ही है, और इधर आपका वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट। तो एक बार आप इमेज को अच्छे से देख लो, ये सेम फिजिकल में भी आपका दे रखा है, देखो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सतपुरा रेंज, ऊपर विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से कौन सी पास होती है, नर्मदा वैली, ठीक है। तो ये सारा गुजरात देख ही लिया आपने। तो ये मैप, अब मैप को ध्यान में रखना, अब जो हम आगे जो भी फीचर्स पढ़ेंगे ना, तो इस मैप को माइंड में रखना, तब जाके आप रिलेट कर पाओगे। तो अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी फैक्ट मेंशन है ना, कि इसका एक्सटेंट क्या है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का कितने किलोमीटर का है, इसका एलिवेशन क्या है, इसको आपको देखो रिलेट करना है। तो इसका एक्सटेंट दे रखा है 1600 किलोमीटर टू 1400 किलोमीटर, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। एक्सटेंट बताया, ये बताया 1600 किलोमीटर इन नॉर्थ साउथ टू 1400 किलोमीटर इन
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। तो ये अब कैसे याद रखें ये डेटा? तो देखो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, आई होप आप लोगों को याद होगा वो सारे डेटा, है ना, वो सारे फैक्ट्स याद होंगे। तो हमारा मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने कितना बताया था, 8 डिग्री 4 से लेके आपका 37 डिग्री 6 तक अराउंड, और उसके बाद आपका लॉन्गिट्यूडनल हमने क्या बताया था, 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25। तो ये आपका, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्या था, मतलब हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का डिफरेंस हमारा अराउंड हम देख रहे थे 29 डिग्री था, ठीक है, और आपका सेम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का भी जो आपका डिफरेंस था वो कितना था, अराउंड 29 डिग्री। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बताया था कैलकुलेट करने का कि लैटिट्यूड 1 डिग्री हम बढ़ते हैं तो कितना किलोमीटर, अराउंड अप्रॉक्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे हमने ये पता लगाया था कि जो हमारा इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट अगर हम मेजर करेंगे तो अराउंड वो कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, क्योंकि 29 है, मैं 30 ले रहा हूं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि हाँ यहाँ पे तो 30 लिया था, तो हमने लिया अराउंड हमारा आया था 3330, तो आप इसको मान के चलो 3000 किलोमीटर, ठीक है। सेम चीज आपका नॉर्थ टू साउथ में भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो सेम चीज। अब देखो हमने क्या बताया, हाफ है, तो इसका हाफ 300 का हाफ अराउंड 1600 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट में भी मतलब ये भी 1400 भी जो है वो क्लोज है, राइट। तो आप समझ आ रहा होगा कैसे आपको लिंकेजेस बनानी है। फिर से देख लेते हैं, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच का डिफरेंस 30 डिग्री के अराउंड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 111 किलोमीटर से, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, तो जो कि रफली निकल के आएगा आपका 3330 किलोमीटर, जिसको हम राउंड फिगर में करके 3000 किलोमीटर ले लेते हैं। तो उसका हाफ है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इसलिए 1600 और 1400 मीटर तक, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू, तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे डेटा आपको याद करना, बाकी ये जो मैंने मेंशन किया है। उसके बाद आपका देखो जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये भी जो जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे थे तो ये हमने बताया था वन ऑफ द ओल्डेस्ट फीचर ऑफ अर्थ है, ठीक है, जो कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, प्रोटेरोजोइक एरिया में, मतलब प्री कैम्ब्रियन एरा जो था 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का उस टाइम फॉर्मेशन होता। हमने फॉर्मेशन, ओरिजिन सब कुछ देख रखा है, डेक्कन प्लेट्यू का ही देख रखा है। तो डेक्कन मैंने बोला था वहां पे कंफ्यूज मत करना, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू तो आपका प्रोटेरोजोइक में फॉर्म हुआ था 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, आपका क्रेटेशियस में हुआ था, जो कि कितना था 140 मिलियन ईयर्स अगो। तो देखो जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे होंगे ना, तो सब सोच रहे होंगे अरे सर क्या बोले जा रहे हैं, मतलब डेटा बोले जा रहे हैं, लेकिन जो लेक्चर फॉलो अप करते आ रहे होंगे ना कंटिन्यूएशन में, तो उनको ये पता होगा कि मैं क्या डेटा बोल रहा हूँ, क्या मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंकेजेस करके हम याद कर रहे हैं। आप आज डायरेक्ट जंप करोगे, आज सोचोगे आज का लेक्चर देख के समझ आ जाएगा, तो 50% समझ आएगा, लेकिन 50% हो सकता है आपके ऊपर से जाए, तो इसीलिए पिछले लेक्चर्स को भी कवर करो, तभी आपको ये चीजें रिलेट हो पाएंगी। तो ये हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट फीचर है, ओल्डेस्ट फीचर है, तो यहाँ पे हमें लगभग हर टाइप का आपको जो लैंडफॉर्म है वो मिल जाएगा, मतलब रिफ्ट वैली से लेके जो भी एओलियन फीचर, फ्लूवियल प्रोसेस से जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, फिर आपको माउंटेन रेंजेस भी दिख जाएंगे, कोस्टल लैंड भी दिख जाएंगे, तो मतलब आपको बेसिकली पूरा डाइवर्सिटी दिखेगा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू में ना। आपको फॉरेस्ट से लेके, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वो जो बुंदेलखंड वाला जो सेनाइल टोपोग्राफी जो कि फीचरलेस होता है, रवाइन से बनता है, ठीक है, तो सारे टाइप के फीचर आपको मिलेंगे। वेस्टर्न घाट में जाओगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिल जाएगा, ईस्टर्न घाट में भी वही सेम। उसके बाद ऐसे ही आप देखोगे तो सारे फीचर्स आपको बेसिकली इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू में कवर हो जाएंगे। तो और देख लेते हैं हम इसके कुछ फीचर्स, टेबल लैंड, ये सब ठीक है, ये हमने देख ही लिया, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। नॉर्थ वेस्ट में आपका अरावली था, ईस्ट में राजमहल हिल्स, वेस्ट में गिर रेंज, साउथ में कार्डमम हिल्स, और नॉर्थ ईस्ट में आपका मेघालय प्लेट्यू। अब जो रिवर फ्लो है, ठीक है, अब ये देखो, ये भी लॉजिक से याद करना है, अगर रिवर फ्लो का स्लोप बनेगा तो वो कैसे बनेगा, मैंने क्या बताया था, ऐसे है ना, हमारा हो सकता है आपको कैमरा में उल्टा दिख रहा हो, तो ये आपका वेस्ट है ना, वेस्ट टू ईस्ट स्लोप बन रहा है, ऐसे डाउनफॉल है ना। और अगर नॉर्थ टू साउथ बोलेंगे तो नॉर्थ साउथ वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर उठा था और नॉर्थ वाला थोड़ा सा सिंक था, राइट। तो स्लोप का फिर से देख लो, अगर वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो हमारा स्लोप क्या कर रहा है, ग्रेजुअली डाउनवर्ड जा रहा है, और सेम चीज अगर साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं तो हमारा स्लोप ग्रेजुअली डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों, ये कैसे है, ये सब मैंने बता रखा है, जब आपको ओरिजिन और फॉर्मेशन बताया था तो वहां पे बताया था इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का कैसे थोड़ा सा साउदर्न पार्ट अप मतलब अपलिफ्टेड है, थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा सा सिंक है, तभी तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो आप रिलेट करो इस चीज को, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जितना भी डेटा मेंशन है ना, आपको लग रहा होगा अरे नए नए डेटा से, कुछ नहीं है, सारे पीछे का लिंकेजेस बनाओगे आराम से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज सेम चीज मेंशन है, जो आपका जनरल स्लोप है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। स्लोप का मतलब वगैरह मैंने बता रखा है। बाकी रिवर्स कृष्णा, कावेरी, गोदावरी,
सब आपके यहाँ से बहती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया डेनुडेशन वाली फिजियोग्राफी मिलेगी जब आप बुंदेलखंड रीजन में जाओगे, मालवा प्लेट्यू साइड में जाओगे, तो वहाँ पे ड्यू टू मतलब रेवाइंस, ड्यू टू मतलब रिवर्स जो भी है, चंबल रिवर है, यमुना रिवर की जो भी ट्रिब्यूटरीज है, उनके वजह से बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, हमने अब एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, मैप वर्क कर लिया, है ना, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंट देख लिया, उसका लोकेशन देख लिया इंडिया में, ठीक है। ये सारी चीज हम बेसिक फैक्ट्स देख लिए। अब उसका हम अंदर और बोलते हैं ना कि हमें और डाइव डीप करना है, तो अब हम उसका डिवीजन देखेंगे। तो जो हमारा जनरल डिवीजन है वो हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का 3 डिवीजन है, ठीक है। आपका डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और मेघालयन प्लेट्यू। तो आपको इमेज में दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और फिर उसके अंदर भी आपका फर्दर सब डिवीजन है, राइट। तो आज के लेक्चर में जो भी हम कवर करेंगे वो मेजरली प्लेट्यू कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कवर करेंगे हिल्स कवर करेंगे, उसके बाद जो हम लेक्चर में कवर करेंगे वो सारे कोस्टल रीजन कवर करेंगे। तो आज प्लेट्यूज देख लो। तो सेंट्रल हाईलैंड का जो फर्दर मतलब सब डिवीजन है आपका, सेंट्रल हाईलैंड कहाँ था वो आप मैप याद में रखना, ठीक है। बाकी मैं जब सेंट्रल हाईलैंड पे आऊंगा तो वहां पे फिर से आपको मैप दिखाऊंगा। तो सेंट्रल हाईलैंड आपका इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के मतलब सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड है। उसके अंदर जो सब फीचर्स है वो क्या क्या है आपका, मालवा प्लेट्यू, बागेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये फर्दर सब डिवीजन है, आप देखियो, ठीक। उसके बाद फिर डेक्कन प्लेट्यू में जो जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, तो डेक्कन ट्रैप हो गया। फिर आपका कर्नाटका प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू जो कि छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना प्लेट्यू। तो ये सारे प्लेट्यूज किसके पार्ट है, मतलब ये मैं जो मेजर डिवीजन है वो बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मेघालयन प्लेट्यू तो आपको मैं मतलब कराते आ रहा हूँ, है ना। तो इसमें शिंगलोंग और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग। तो कार्बी एंगलोंग भी अगर टेस्ट में पूछता है तो बेसिकली वो मेघालयन प्लेट्यू का ही बात कर रहा है। शिलोंग भी मेघालय में ही है, राइट। तो अब हम इसको एक एक करके सारे प्लेट्यूज को ना थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो शुरू करेंगे हम डेक्कन प्लेट्यू से। तो देखो, डेक्कन प्लेट्यू का मैंने फॉर्मेशन तो बता ही दिया था आपका कि वॉल्केनिक ओरिजिन से हुआ और इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के फॉर्मेशन के बहुत बाद हुआ है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू आपके प्रोटेरोजोइक में हुआ था फॉर्म 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि प्री कैम्ब्रियन का टाइम था। और आपका जो डेक्कन प्लेट्यू था वो आपका क्रेटेशियस में फॉर्म हुआ था, राइट। क्रेटेशियस आपका 140 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 200 से 140 मिलियन ईयर्स अगो अराउंड आपका फॉर्म हुआ था। कैसे फॉर्म हुआ था ये भी बताया था आपको, ओरिजिन जब रीयूनियन हॉटस्पॉट से इंटरेक्ट किया था तो लावा इरप्शन हुआ था, ठीक है, और बासाल्ट ओवरफ्लो हुआ था। ड्यू टू दैट जो आपका एक मतलब अपलिफ्टेड लैंडमास क्रिएट हुआ प्लेट्यू के फॉर्म में। तो वही हमारा फॉर्मेशन, हमने ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पिछले लेक्चर्स को, तो आप देख लेना, है ना, अगर अब तक नहीं किया है तो। बाकी इसका जो लार्जेस्ट रीजन है, ठीक है, ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का है ना, 3 डिवीजन में से जो हमने देखा अभी, डेक्कन, सेंट्रल हाईलैंड और मेघालयन, उनमें सबसे बड़ा कौन सा आपका डेक्कन ट्रैप है, ठीक। इसका जो एक्सटेंट आप देख रहे होगे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। बाकी आपका थोड़ा कर्नाटका में भी है। तो इसका पूरा फैला हुआ है ऐसे काइंड ऑफ ट्रायंगल शेप में, ऐसे ट्रायंगल शेप में। अब इसका देख लो बाउंडेड बाई नॉर्थ में किससे, सतपुरा हिल्स, महिकाल हिल्स, महादेव हिल्स। महादेव एमपी में है आपका, महिकाल आपका छत्तीसगढ़ प्लस एमपी है, ठीक है। सतपुरा रेंज अभी हम देखेंगे, सब रेंज को भी ना हम डिटेल्स में देखेंगे। विंध्या के नीचे सतपुरा है, ठीक। फिर वेस्ट में आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में आपके ईस्टर्न घाट्स। बहुत ये आपको इजीली समझ आ रहा होगा, है ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। फिर जो अभी मैंने बताया हायर इन द वेस्ट स्लोप्स, ठीक। फिर लाइज टुवर्ड लीवर्ड साइड। अब देखो ये टर्म एक है लीवर्ड साइड, तो एक होता है, ये सब भी पढ़ेंगे हम, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो ये सब टर्म भी पढ़ेंगे, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि फिर हो सकता है आपके माइंड में डाउट रह जाए कि सर बिना क्लियर किए निकल गए, तो इसलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो लीवर्ड साइड क्या होता है, जब आप देखते हो ओरोग्राफिक रेनफॉल, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको समझ आ जाएगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम आगे कवर कराएंगे। तो जैसे कोई माउंटेन है, ठीक है, अब यहां से विंड ऐसे मूव कर रही है अगर किसी वाटर बॉडी के ऊपर से, तो ये कुछ मॉइस्चर कैरी करेगी। अब जैसी विंड जब आती है किसी माउंटेन के पास या कोई भी मतलब जो अगर अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म है, तो ये क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है ना। ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से क्या होता है कि ये विंड असेंड करने लगती है, मतलब ऊपर चढ़ने लगती है। तो ऊपर जब चढ़ती है ना तो टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। और इनमें मॉइस्चर था तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है।
तो आप देखोगे कि माउंटेन के एक साइड में आपका मतलब अच्छा खासा आपको डेंस वेजिटेशन दिखेगा और एक साइड में आपको पूरा बोलते हैं ना कि काइंड ऑफ सेमी एरिड रीजन दिखेगा। उसका कारण यही है कि यहाँ पे तो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और जो भी हवा में मॉइस्चर था वो तो यहीं गिर गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड, इसको बोलते हैं विंडवार्ड, क्योंकि जहां से विंड आ रही है इसलिए विंडवार्ड। और जो इसके ऑपोजिट साइड है ये साइड, तो यहां पे आप देखो, यहां पे जब ये एयर आएगी तब तक इसका सारा मॉइस्चर खत्म और फिर ये डिसेंड करेगा, तो यहां पे ना जो आपका स्टेबल एयर मास बन जाएगा, स्टेबल एयर मास, इनस्टेबल एयर मास सब बताऊंगा मैं। तो स्टेबल एयर मास की वजह से यहां क्या होगा, यहां पे लेस रेनफॉल होगा और लेस रेनफॉल की वजह से ये जो रीजन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका सेमी एरिड रीजन बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन के इस रीजन को जो सेमी एरिड होता है इसी को हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो ज्योग्राफी पता होगा तभी आपको पता होगा कि हाँ अगर कहीं पे कुछ फीचर प्रेजेंट है, कोई लैंडफॉर्म प्रेजेंट है तो वो क्यों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, लाइज टुवर्ड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, मतलब जो आपका इंडियन जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन ट्रैप है, ये आपका मोस्टली जो लाई कर रहा है वो वेस्टर्न घाट के इस साइड में, मतलब वेस्टर्न घाट का देखो, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड जो है, वेस्टर्न स्लोप है, वो डेंसली वेजिटेट, मतलब डेंसली वेजिटेशन है वहां पे, इसलिए वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, बहुत तरीके के फ्लोरा फाउना मिलते हैं, मतलब बिलियन ऑफ स्पीसीज वहां फाउंड होते हैं, ठीक। लेकिन उसका जो ईस्टर्न साइड देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि थोड़ा सा सेमी एरिड रीजन टाइप में, तो अगर घूमे होगे तो आपको आइडिया होगा। तो जो आपका डेक्कन ट्रैप है वो मोस्टली सेमी एरिड रीजन वाले में ही लाई करता है, राइट। फिर यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, बाकी ये भी मैंने बताया था, स्लोप्स ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये शुरू में ही डिस्कस कर दिया, अब इसको मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। बाकी ये डेक्कन ट्रैप और ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है तो सॉइल भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, सॉइल उसके टाइप्स सारे लेयर्स उसके पढ़ेंगे, ठीक। तो ब्लैक सॉइल बेसिकली आपका जो वॉल्केनिक रॉक होता है ना, वही जब आप ओवर द टाइम जब उसमें मतलब जो भी विंड के वजह से या फिर एयर के वजह से उसमें कुछ इरोजन होता है, ठीक है, तो वो ब्लैक सॉइल में फॉर्म होता है। और ब्लैक सॉइल जो होता है ना ये आपका बहुत फर्टाइल होता है, मतलब कॉटन के लिए, ठीक। हर टाइप के क्रॉप तो नहीं सपोर्ट करता, बट देखो लैक तो इंडिया में जितने मोस्टली सॉइल है ना दे आर लैक इन नाइट्रोजन, राइट। तो ब्लैक सॉइल भी लैक करता है नाइट्रोजन में, लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी अमाउंट में मिलती है जो कि मतलब फैसिलिटेट करती है किसके, कॉटन के ग्रोथ के लिए, ठीक। तो द डेक्कन ट्रैप इज अ वोल्केनिक फॉर्मेशन, देखा ही हमने डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब रीयूनियन हॉटस्पॉट से जब उसने इंटरेक्ट किया था, मतलब वोल्केनो का इरप्शन हुआ था और बासाल्टिक लावा जब फ्लो हुआ था तो इग्नियस रॉक्स फॉर्म हुआ, और इग्नियस रॉक से जब ओवर द टाइम डेन्यूड हुए, ठीक है, जब उनमें इरोजन हुआ तो वो ब्लैक सॉइल में फॉर्म हो गए, फॉर्म ड्यू टू बासाल्टिक लावा, ये सब मेंशन है। बाकी डेक्कन ट्रैप इज सराउंडेड बाय फ्लैट टॉप रेसिडुअल सिल्स, रेसिडुअल सिल्स कौन से होते हैं, जो कि रेमिनेंट्स बच जाते हैं ना लेफ्ट आउट पाउट माउंटेन्स के, जैसे एग्जांपल समझो ऐसे माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस है कुछ, ओवर द टाइम इसमें डेन्यूडेशन हुआ, इरोजन हुआ है ना, किसी प्रोसेस से, हवा पानी जिससे भी, फ्लूवियन प्रोसेस है, ओलियन प्रोसेस किससे भी हुआ, तो लास्ट में आप देखोगे कि ऐसे करके एक लैंड बच जाएगा और उसमें छोटे छोटे ऐसे फीचर बस आपको मिलेंगे। तो यही होते हैं आपके रेमिनेंट्स, है ना, रेसिडुअल हिल्स, जो बचे हुए पार्ट रह गए मतलब उनको हम बोलते हैं रेसिडुअल हिल्स। बाकी यहाँ पे आपको अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र ये सारे महाराष्ट्र में है, ठीक है, अजंता केव वगैरह आप सुने होंगे, तो ये सारे वहां पे पाए जाते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। और लास्ट में लिख दिया है डेनुडेशन ओवर टाइम हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखो यहाँ पे फिर फर्दर डिवीजन हम देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू का। फर्दर डिवीजन जो मेन है मैं वही करा रहा हूँ, है ना, डिवीजन तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे अगर आप लोकल लेवल पे जाओगे तो बहुत सारे डिवीजन होते हैं, लेकिन जो आपको मेन पढ़ना है यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से वो मैं करा रहा हूँ। तो अब हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़ रहे हैं, उसमें हम फर्दर डिवीजन देख रहे हैं। तो जैसे हमने देखा फर्स्ट स्लाइड में कुर्ग प्लेट्यू था, जिसको कर्नाटका प्लेट्यू भी जानते हैं, ठीक है। फिर आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया, तो ये सब देखते हैं एक एक करके। तो महाराष्ट्र प्लेट्यू, अब देखो इन सब का ना फीचर ना जो होगा वो लगभग सेम ही होगा, क्योंकि सबका जो फॉर्मेशन है, जो सब लाई कर रहे हो डेक्कन ट्रैप में लाई कर रहे हैं, सबका वोल्केनिक ओरिजिन है, तो जो फीचर्स होंगे तो लगभग सिमिलर होंगे। तो आप अगर एक का याद कर लेते हो तो मतलब समझ जाओ कि इन सबको याद करने में आसानी होगा। तो जैसे महाराष्ट्र प्लेट्यू को आप देख रहे होगे कि इट हैज ए टिपिकल डेक्कन ट्रैप ट्रोपोग्राफिक अंडरलाइंड बाय बासाल्टिक रॉक ऑफ लावा ओरिजिन, ये मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे जो रोलिंग प्लेन फाउंड होता है, ठीक है, दिस एरिया लुक्स लाइक रोलिंग प्लेन। रोलिंग प्लेन क्या होता है ये देखो, ये इमेज में मैंने लगा रखा है कि आपका ऐसे 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 जो प्लेन होता है ना, मतलब नॉर्मल सीधा सीधा प्लेन नहीं होता है ना, समतल जमीन नहीं होती है,
आपका ऐसे रोलिंग टाइप में, मतलब छोटे 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 माउंटेन्स टाइप में, जो कि लो एलिवेशन के माउंटेन्स होते हैं, वो बहुत दूर तक फैले रहते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम रोलिंग प्लेन्स। इसको बेडलैंड टोपोग्राफी से कंफ्यूज मत करना, वो तो एकदम ही डिफरेंट था, ठीक। और किसके वजह से? ड्यू टू वेदरिंग, मतलब पहले कुछ पहाड़ रहे होंगे, ठीक, ओवर द टाइम उनमें डेनुडेशन हुआ, इरोजन हुआ, तो वो इवेंचुअली ये शेप ले लिया उन्होंने। फिर सेम आप कर्नाटका प्लेट्यू देखो, इसको माइसोर प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका साउथ ऑफ महाराष्ट्र, मैप तो आप सबको पता ही होगा कि जो कर्नाटका है महाराष्ट्र के साउथ में, मेड अप ऑफ प्राइमरीली ऑफ द आर्कियन फॉर्मेशन। अब देखो आर्कियन फॉर्मेशन हमने जब इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखा था, तो आर्कियन फॉर्मेशन जो देखा था सबसे पहले था, ठीक। तो ये आर्कियन, ये जिसका जितना भी जो रॉक्स वगैरह फाउंड हो रहा है, ये आर्कियन टाइम्स के इसमें, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू पहले फॉर्म हो गया है, उसके ऊपर से डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म हुआ है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वहां डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म हो गया तो नीचे आर्कियन वाला कोई फीचर नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा, ठीक है। इट इज हाईली डाइसेक्टेड बाई न्यूमरस रिवर्स राइजिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से न्यूमरस रिवर्स राइज होते हैं, जो कि मतलब आपके इरोजन करते हैं और लैंडफॉर्म के शेप को चेंज करती है। उसके बाद डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मालनाड और मैदान। तो ये लोकल नेम है, ठीक है। कर्नाटक अगर बोलेगा कि मालनाड एंड मैदान आर फीचर्स ऑफ, तो ये कर्नाटका प्लेट्यू का फीचर होता है। होता क्या कुछ नहीं, बस ये लोकल नेम दे दिया जाता है ना। तो जैसे देखो ये है, ये थोड़ा सा मतलब अपलिफ्टेड है और ये थोड़ा समतल जमीन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? जो ऊपर वाला उठा है उसको मालनाड बोलते हैं, ये इमेज में दिख रहा होगा आपको, और ये आपका जो थोड़ा नीचे प्लेन वाला है उसको मैदान बोलते हैं, ठीक है। मैदान, मैदान में खेलने जाओ, हिंदी में बोलते हैं ना कि मैदान में खेलने गया, तो मैदान वाला जो समतल जमीन है, और मालनाड वाला जो थोड़ा सा माउंटेन टाइप में उठा हुआ है। फिर आपका तेलंगाना प्लेट्यू, सेम कंसिस्ट ऑफ नीस, ग्रेनाइट का ही फॉर्म है नीस, जब उस पर प्रेशर लगता है, मेटामॉर्फिक प्रोसेस होता है तो निश बनता है। फिर साउदर्न पार्ट इज हायर देन नॉर्दर्न, ये सब कॉमन फीचर है। ड्रेन बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर, गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नेरू रिवर। ये सारा जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो उसमें डिटेल्स में देखेंगे और सब मैं आपको याद करा दूंगा निमोनिक के थ्रू। तो अभी आपको इसका टेंशन नहीं लेना, बाकी आप फीचर्स देखते जाओ, यहीं के यहीं याद करते जाओ, ठीक है। और बाकी कुछ भी डाउट हो पढ़ते समय तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लिया करो। अब देखते हैं, हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू खत्म हो गया, उसका हमने बेसिक फीचर देख लिया। हमें जो याद रखना है, लावा ओरिजिन है, ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। उसका फर्दर डिवीजन देख लिया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, बाकी दंडकारण्य भी है, ये सब भी है। तो वो हमें मतलब सब एक एक नहीं देखना है, जो मेजर है वो मैंने आपको बता दिया, वहाँ के फीचर्स बता दिया। रोलिंग प्लेन है, कर्नाटका में आपका मालनाड मैदान, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब सेंट्रल हाईलैंड देखते हैं, ठीक है। ये लोकेशन तो मैंने आपको पहले ही करा दिया, लेकिन फिर से एक बार सिर्फ सेंट्रल हाईलैंड वाला आप लोकेशन देख लो डिटेल में कि हाँ इसका एक्सटेंट कहाँ कहाँ पे है। तो देखो मैंने बताया सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या है आपका। सबसे पहले मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मालवा प्लेट्यू का मैंने मेंशन किया भी था लास्ट लेक्चर में, जब आपको राजस्थान प्लेन्स पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था मालवा प्लेट्यू का कुछ पार्ट राजस्थान प्लेन्स में भी है, और जो राजस्थान प्लेन्स है वो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का पार्ट है, ठीक है। जो मालवा प्लेट्यू है ये आपका इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, तो बहुत सारी ओवरलैपिंग भी होती है यहाँ पे। फिर बुंदेलखंड रीजन आपको मैंने बताया, ठीक। तो देखो मालवा प्लेट्यू का एक्सटेंट आप देख लेना, थोड़ा सा राजस्थान में है, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा राजस्थान प्लेन में है, लाई कर रहा है, थोड़ा सा गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, और मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी में, ठीक। तो ये मालवा प्लेट्यू है। यहाँ का भी जो आपको फीचर मिलेगा, तो ये हमने देखा था राजस्थान प्लेन पढ़ रहे थे, तो चंबल वैली से जो आपका बैडलैंड टॉपोग्राफी क्रिएट हो रहा था, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेवाइंस। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर याद करना, रिकॉल करते जाना, कनेक्टिविटी बनाते जाना। फिर ये बुंदेलखंड रीजन, ये भी आपका सेमी एरिड रीजन है, ये आपका कुछ हिस्सा इसका यूपी में लाई करता है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में, और बाकी कुछ हिस्सा एमपी में लाई करता है। तो उस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं हम? बुंदेलखंड रीजन। तो ये देख लिया। फिर उसके ही राइट में बागेलखंड रीजन है। बागेलखंड का अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट, तो ये आपका जो मैकाल रेंज है, मैकाल हिल रेंजेस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हिल रेंजेस पढ़ेंगे। तो मैकाल हिल रेंजेस के आपके नॉर्थ में है क्या आपका? बागेलखंड रीजन। और उसके बाद फिर आपका है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो मेजरली है वो आपका झारखंड में है, कुछ हिस्सा बिहार में है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इन 4-5 स्टेटों में ये प्रेजेंट है। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा मार्क कर दिया है, ठीक है। झारखंड में मेजॉरिटी है, जो आपका हजारीबाग प्लेट्यू देखोगे आप, रांची प्लेट्यू देखोगे, पलामू प्लेट्यू देखोगे, तो ये सब छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है। अब इसके अंदर का ही हम फीचर देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे। आप बस लोकेशन ध्यान में रखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू इधर, बागेलखंड किधर, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा एमपी और यूपी के मतलब उसमें रीजन लाई कर रहा है। छत्तीसगढ़ में से कम ही है, ठीक है।
तो मेजरली जो है एमपी और आपका ईस्टर्न यूपी में बागेलखंड वाला रीजन राई कर रहा है। और ये किसके ऊपर है, किसके नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ मैकाल हिल्स। पूछ सकता है ऐसे, एमपी पीसीएस वालों जो देते हैं पेपर उनमें भी ऐसे इस टाइप के सवाल पूछ रखे हैं। तो नॉर्थ ऑफ मैकाल हिल्स, राइट। बुंदेलखंड रीजन आपका एमपी यूपी और आपका मालवा प्लेट्यू आपने देख लिया। अब एक एक करके इनके सब इस पे मतलब डिटेल्स देखते हैं थोड़े थोड़े। तो जो आपका ये देख लिया हमने, जो सेंट्रल हाईलैंड का ये कुछ डिटेल दे रखा है कि ये कहाँ लाई करता है। तो आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स और विंध्यन, जो विंध्यन हिल रेंज है, ठीक है, उसके बीच का रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड रीजन बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको ये स्टेटमेंट में दे देगा कि भाई इट लाइज बिटवीन विंध्यन रेंज एंड इट इज द लैंडमास एरिया लाइज बिटवीन द विंध्यन रेंज एंड सतपुरा रेंज। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं। ये कहां पे है? नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। मैंने बोला इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड है। इसका इस किसके बीच में लाई करता है? ये ऊपर से नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, नीचे से विंध्यन रेंज, उसके बीच वाले सारे रीजन को हम बोल रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना आपको। दूसरा चीज आपका वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री जो है आपका अरावली रेंजेस, ये हमने देखा ही था मैप में। फिर आपका ईस्टर्न एक्सटेंशन है जो आपका राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स कहां पे? आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये भी हम देखेंगे अभी। उसके बाद फिर की फीचर्स इसका क्या है, यही सारे जो प्लेट्यू अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। रिवर्स में देखो चंबल रिवर जो कि बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करता है, सिंध, बेतवा, केन, दामोदर, ठीक है। एलिवेशन जो है इसका 700 से 1000 मीटर तक। अब देखो मैंने इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का एलिवेशन आपको बताया था 600 से 900 मीटर के अराउंड है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वहां पे जितने लैंडफॉर्म होंगे उसके इसी रेंज में लाई करेंगे, क्योंकि इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू एक प्लेट्यू है, उसके ऊपर बहुत सारे हिल रेंजेस भी लाई कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट भी है, ईस्टर्न घाट भी है, ठीक है। तो बहुत सारे पीक आपको उससे हायर रेंजेस के भी मिलेंगे, लेकिन जो मैंने सिर्फ प्लेट्यू का बताया था, तो जो प्लेट्यू का रेंज है वो आपका 600 से 900 मीटर के अराउंड है। तो वैसे ही आपका जो सेंट्रल हाईलैंड का है उसका एलिवेशन 700 से 1000 मीटर के है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब बुंदेलखंड मैंने बताया सेम चीज, यमुना रिवर, बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है, विंध्यन रीजन के ऊपर लाई करता है। इट हैज सेनाइल टोपोग्राफी। सेनाइल मतलब ये देखो, ये सारे टर्म आप मेंशन करते हो ना जब मेंस में, या फिर अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो बहुत अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प होता है। तो सेनाइल टोपोग्राफी बोले तो फीचरलेस, जहां पे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई फीचर ही नहीं फॉर्म हो रहा है। इसका बाउंडेड बाय यमुना इन नॉर्थ, विंध्यन प्लेट्यू इन साउथ, चंबल इन नॉर्थ वेस्ट। ये आप देख लिया मैप में, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी किससे बना? ग्रेनाइट, नीस, सैंडस्टोन। ये जब हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया ही था कि विंध्या फॉर्मेशन था आपका, विंध्या और कडप्पा, ये किसके थे? पुराना रॉक सिस्टम के पार्ट थे। तो विंध्या वाले में किस टाइप के रॉक पाए जाते थे, वही यहाँ पे ही पाए जाएंगे, ठीक है। ये सब कनेक्ट करके आपको याद करना। अभी आपको जो पहली बार देख रहा होगा उसको लग रहा होगा अरे बाप रे कितना फैक्ट्स दे रहे हैं, है ना, लेकिन जो पीछे से करते आ रहे होंगे उनको अब ये चीजें आसान लग रही होंगी, और अगर रिवीजन नहीं किया होगा तो उनके लिए मुश्किल है। तो इसलिए रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं है कि लेक्चर देख लेने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ लेक्चर देख लोगे तो आपका 50% वर्क डन हो जाता है, बाकी 50% आप अपने एंड से रिवाइज करके याद कर सकते हो। अब देखो मालवा प्लेट्यू मैंने बता ही दिया, इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं करना, ठीक है। मालवा प्लेट्यू में आपके दो टाइप के रिवर्स निकलते हैं। एक आपके अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं, एक बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। अरेबियन सी वाले वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये सब हम ड्रेनेज जब रिवर सिस्टम देखेंगे ना तो वहाँ पे ये सब डिटेल्स में देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बस आप मेंशन्ड है तो आप देख लो। अरेबियन सी में नर्मदा, तापी, माही, और बे ऑफ बंगाल में चंबल, बेतवा, ये सारी। बाकी ट्रायंगल है ये भी, इसका एक्सटेंड देख लो, ठीक है। विंध्यन हिल्स आपका साउथ में होगा, बाउंडेड बाय अरावली, और गंगा नर्मदा प्लेन्स ऑन ईस्ट, ठीक। ब्लैक सॉइल यहाँ पे भी मिल रहा है कुछ हिस्सा, क्योंकि मालवा प्लेट्यू थोड़ा सा आपके डेक्कन प्लेट्यू में भी ओवरलैप कर जाता है, तो इसलिए ब्लैक सॉइल भी मिलेगा यहाँ पे। बागेलखंड देख लो, बागेलखंड का ये पूछ सकता है, मैम ने बताया मैप करा रहा था, तो नॉर्थ ऑफ मैकाल रेंज। मैकाल रेंज आपका कहाँ लाई कर रहा है? थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न बाउंड्री में, और थोड़ा सा कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसी रेंज में आपका अमरकंटक प्लेट्यू वगैरह भी मिलेगा, जहाँ से बहुत सारे मतलब रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के। फिर वेस्ट ऑफ बागेलखंड, अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। वेस्ट ऑफ बागेलखंड कंप्राइज लाइमस्टोन, मतलब जो बागेलखंड प्लेट्यू है ना उसके वेस्ट में आपको क्या मिल रहा है? लाइमस्टोन मिल रहा है। और आपके ईस्ट में क्या मिल रहा है? ईस्ट में आपको मिल रहा है ग्रेनाइट।
तो हमने देखा ग्रेनाइट जो है वो कौन सा फॉर्म है, इग्नियस रॉक है ना, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो लाइमस्टोन है ये आपका सेडिमेंट्री है। लाइमस्टोन हालांकि सेडिमेंट्री में भी आता है, मेटामॉर्फिक में भी आता है, लेकिन अब देखो एक साइड आपके इग्नियस रॉक मिल रहा है, एक साइड आपके सेडिमेंट्री रॉक मिल रहा है, तो ये आप कैसे रिलेट कर पाओगे? तो जो वो सारी चीजें ध्यान में रखेगा ना, क्यूमुलेटिव नॉलेज ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस, तो उनको पता होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, हाँ इसका फॉर्मेशन इस टाइम पे हुआ था, तो उससे कुछ रिलेटेड यहाँ पे रॉक्स मिल रहे होंगे, तो वो आसानी से रिलेट कर लेगा इस चीज को। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो जो वेस्ट ऑफ बागेलखंड है वहां पे आपको क्या मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहा है, और जो ईस्ट में क्या मिल रहा है आपको, ग्रेनाइट मिल रहा है, राइट। फिर बाकी वही सारी चीजें। हाँ एक पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बागेलखंड रीजन है, ठीक है, ये वाटर डिवाइड क्रिएट करता है किसके बीच में, आपके सोन और महानदी। और ये दोनों कहां से ओरिजिनेट होती हैं, अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है, दोनों ओरिजिनेट होते हैं अमर। तो एक इधर निकल के बहने लगती है और एक इधर निकल के बहने लगती है। सोन नदी आपके बिहार वगैरह से एंटर करती है, ठीक, और महानदी आपके उड़ीसा वगैरह साइड से एंटर करके जाके आपके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, राइट। तो ये हो गया आपका बागेलखंड का। और छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसको देख लो, यहां से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया है ना, इसको इसलिए मिनरल हार्टलैंड भी बोला जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं, मतलब जो रांची वाला रीजन है, जो भी झारखंड रीजन है, वहाँ पे आप देखते ही होंगे कोल, जो भी बॉक्साइट वगैरह, बहुत मिनरल्स ये सब ना बहुत रिच है, मतलब वहाँ पे बहुत मात्रा में मिलते हैं, तो वहाँ पे मिनरल्स की कमी नहीं है। फिर भी पिछड़ा स्टेट है, तो ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, आप लोग जानते हो हमारे देश की विडम्बना, कोई नहीं, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी अब देखो इसके कुछ कुछ फीचर है, कुछ टर्म मेंशन है, आप ध्यान में रख लेना कि इट इंक्लूड झारखंड। मैंने बताया झारखंड का मेजर पोर्शन जो है झारखंड में, फिर कुछ हिस्सा बिहार में, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में, कुछ हिस्सा उड़ीसा में, और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर आपका एवरेज एलिवेशन जो है इसका 700 मीटर है। और ये जो प्लेट्यू है ना, ये स्टेप लाइक सब प्लेट्यू, ठीक है, इट कंसिस्ट स्टेप लाइक सब प्लेट्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम पैटलैंड बोलते हैं। अब ये देखो ये टर्म बहुत मेंशन है, ये रहा, ये मैंने डायग्राम देख रखा है। पैटलैंड क्या होता है, मतलब अगर पूछेगा पैटलैंड आर द फीचर्स ऑफ, तो आपको याद रहना चाहिए छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो पैटलैंड्स क्या होता है, कुछ नहीं, देखो सारे थोड़ा ना नाम जगह जगह की वजह से ना नाम चेंज हो जाता है, लेकिन ये आपने ये भी पहले भी पढ़ रखा है। तो पैटलैंड्स देखो, अगर मान के चलो ये लैंड है, उससे थोड़ा सा ऊंचा हुआ प्लेटफॉर्म को हम प्लेट्यू बोल रहे हैं, उस पर भी अगर कोई, ये जैसे ये प्लेट्यू है, ठीक है, इसको ब्लैक कर लेता हूं, ये जैसे ये प्लेट्यू है, अब इस पे कुछ अगर स्टेप लाइक अगर मान के चलो लैंडफॉर्म है, स्ट्रक्चर है अपलिफ्टेड, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पैटलैंड है। अब पैटलैंड एक ही होगा क्या, एक नहीं, सीरीज ऑफ पैटलैंड होंगे, और वो दोनों मतलब एक पैटलैंड दूसरे पैटलैंड से डिवाइडेड कैसे होगा, थ्रू दी रिवर स्ट्रीम, या तो रिवर स्ट्रीम से डिवाइडेड होगा, ठीक है, या फिर फॉल्ट स्कार्प से, फॉल्ट स्कार्प, ठीक है। फॉल्ट स्कार्प क्या होता है, जो फॉल्टिंग होती है आपकी, जो भी लैंडफॉर्म जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, ठीक है, जो दो प्लेट डाइवर्ज करते हैं, तो वहां पे आपका मतलब एक फॉल्ट क्रिएट होता है। तो सेम चीज आप इसीलिए छोटा नागपुर प्लेटू में देखोगे रिफ्ट वैली भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट देता है कि रिफ्ट वैली आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू, तो यस। और जो सबसे फेमस कौन सा है, दामोदर रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली क्या होता है, ये भी बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, बाकी लैंडफॉर्म बताऊंगा तो वहां पे डिटेल बताऊंगा। तो मैंने प्लेट्स तो नहीं पढ़ा है आपको अभी, लेकिन जब आप प्लेट्स पढ़ोगे तो दो प्लेट अगर डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्जेंस हो रहा है, तो बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है ना, फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी सीरीज ऑफ फॉल्ट्स को अगर हम मिला देते हैं तो एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और वहीं से अगर कोई मान के चलो रिवर पास हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना, जैसे ये मान के चलो ये दो प्लेट थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ मान के चलो फॉल्ट क्रिएट हुआ, और ये रिवर अगर यहाँ से पास हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ड्यू टू डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। बाकी राजमहल हिल्स मैंने बताया आपको कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका
छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और इसको देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू को एक रुह्र नाम से ही बोला जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना कि अगर किसी जगह का फीचर किसी फेमस जगह से मिलता जुलता है तो हम उसको मिनी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल, रांची को हम मिनी शिमला भी बोलते हैं, ठीक है, जो रांची वाले होंगे उनको पता होगा। वैसे ही हम बहुत चीज़ कंपेयर करते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से। जैसे हम जम्मू कश्मीर को बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, वैसे ही जो छोटा नागपुर है इसको हम बोलते हैं रुह्र ऑफ इंडिया। रुह्र क्या है? एक जर्मनी में एक वैली का ही नाम है रुह्र, जहाँ पे आपको कोल वगैरह बहुत ज़्यादा फाउंड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वही चीज़ आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल मिलते हैं, ठीक, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रुह्र ऑफ इंडिया, एक कंपैरिजन के टर्म में, ठीक। तो रुह्र कोई लैंडफॉर्म का नाम नहीं है, रुह्र एक वैली का नाम है जर्मनी में जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसी से कंपैरिजन किया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू को, तो इसलिए बोला जाता है रुह्र। स्पेलिंग आप देख लो, RUHR, बाकी मैंने मेंशन कर रखा है, रुह्र वैली, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से प्लेट्यू आपको पाए जाएंगे? हजारीबाग, रांची प्लेट्यू और पलामू प्लेट्यू। देखो बाकी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, ये काइंड ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करती है। अब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, टेरलिस ड्रेनेज पैटर्न, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे समझ लो आप, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम मतलब एक जगह से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट हो रही है इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू से बहुत सारी जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की रिवर होती है वो फ्लो होती है, इसलिए बोला जाता है, ठीक। रिवर दामोदर, सुबर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, ये सारी आपकी दामोदर मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू की रिवर्स है। बाकी दामोदर रिवर का मैंने बता ही दिया कि फ्लोज थ्रू मिडिल ऑफ दिस रीजन। तो जैसे बिहार को मिडिल से, मतलब मिडिल से बिहार के पास होता है गंगा, वैसे ही छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच से पास होता है दामोदर, ठीक है। और ये सब मैंने आपको मेंशन कर ही दिया। रुह्र ऑफ इंडिया देखो यही, ठीक है, यहाँ नीचे भी मेंशन रुह्र इज वैली इन जर्मनी, तो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। बाकी लास्ट जो इसमें आपको याद रखना है वो है हाईएस्ट पीक याद रखना है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक जो है वो है पारसनाथ हिल्स, जो कि जैन जो पिलग्रिमेज है उनके लिए बहुत फेमस, मतलब बोलते हैं ना जैसे बहुत सैक्रेड प्लेस है। जैसे हिंदू हम लोगों के लिए जैसे वाराणसी, कुंभ वगैरह फेमस होता है, वैसे जैन जो पिलग्रिमेज होते हैं उनके लिए पारसनाथ हिल्स जो है बहुत सैक्रेड है। तो वही हाईएस्ट पीक है इसका, आप ये देख लेना, अप्रॉक्स 1365 मीटर। बाकी अब लास्ट हमारा जो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू को देखते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है नॉर्थ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इंडिया के, ठीक। अब इसमें क्या देखना है आपको? देखो जो मेघालयन प्लेट्यू है ना, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश किसके वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, ठीक। तो साउथ वेस्ट मानसून भी हम आगे क्लाइमेटोलॉजी इंडियन क्लाइमेट जब पढ़ेंगे तो वो भी कुछ दिनों में ही आएगा, उसका भी लेक्चर, तो आपको वहाँ पे मैं डिटेल में कराऊंगा साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो भी इन्फ्लुएंस करती है मानसून को, तो सब चीज़ डिटेल में करेंगे हम, टेंशन मत लो। तो जो आपके मेघालयन प्लेट्यू में जो बारिश होती है ना, यहीं पे आपका वेटेस्ट प्लेस भी लाई करता है, तो ज़्यादातर जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है, और ड्यू टू दैट हैवी इंटेंस रेनफॉल, जिसको बोलते हैं ना कि टोरेंशियल रेनफॉल अगर हो रहा है, तो इसी की वजह से ना वहाँ पे जो मतलब समझो कि कहीं पे तेज बारिश हो रही है ओवर द टाइम, है ना, लगातार हो रही है थ्रू आउट द ईयर, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, मतलब गड्ढे गड्ढे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसीलिए उसको बोलते हैं ना बेयरलैंड क्रिएट हो जाता है। तो आप देखोगे, पहले कुछ देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, बाकी ये चीज उसके बाद देखते हैं। तो जैसे एक्सटेंशन जो आपका, ये मैंने बता दिया, इसका दूसरा नाम आप कार्बी आंगलोंग देख लोगे। दूसरा ये सब मैंने बता रखा, मालदा फॉल्ट, ठीक है, आपका नॉर्थन ईस्टर्न प्लेट्यू मालदा फॉल्ट से, मालदा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएटेड था, ठीक है, जब इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है इंडिया के पार्ट से थोड़ा सा सेपरेट हुआ, और उस फॉल्ट की वजह से, मालदा फॉल्ट की वजह से, और ओवर द टाइम वो फॉल्ट अब डिपॉजिट, उसमें बहुत सारी सेडिमेंट्री डिपॉजिट बाय द रिवर्स होने की वजह से वो फिल हो चुका है वो गैप। डिवीजन इसमें जो है गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ठीक है, ये पता ही आपको मेघालयन प्लेट्यू का ही है, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। इनका जो हाइट है वो लगभग आपके जो पूर्वांचल हिल्स है उनके अराउंड ही रहते हैं। रिच इन मिनरल्स, कोल, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम, ठीक है। अब देखो जो मैं टर्म मेंशन कर रहा था, दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक। तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल इस रीजन में होता है उसका। दिस एज अ रिजल्ट द मेघालय प्लेट्यू हैज अ हाईली इरोडेड सरफेस। अब खुद सोचो ना, जहां पे बारिश हो ही जा रही कंटिन्यूअस, तो वो जगह क्या हो जाएगा? इरोड ही तो हो जाएगा ना। तो ये स्टेटमेंट पूछा भी हुआ है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। चेरापूंजी, देखो पहले चेरापूंजी था आपका वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, लेकिन अब कौन सा हो गया? अब हो गया आपका मैवन सेरम, ठीक।
ये है आज के डेट में। तो ये आप एक जीके फैक्ट्स याद रख सकते हो। जो पीसीएस वाले हैं उनके लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी यूपीएससी में ही पूछ सकता है कभी भी। तो मायोनसेरम जो है इज वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कहाँ पे है आपके मेघालयन प्लेट्यू में। ठीक, हाईएस्ट पीक क्या है आपका मेघालय प्लेट्यू का, वो है आपका शिलोंग। और ये देखो जो मैंने बताया कि इरोजन के वजह से ना, जैसे हम देख रहे थे उधर चंबल वैली में देख रहे थे कि बेडलैंड टॉपोग्राफी क्रिएट हो रहा था, सेम चीज यहां भी होगा। वहां रिवर की वजह से हो रहा है, यहाँ हाई रेनफॉल की वजह से हो रहा है। तो अब जब टोपोग्राफी पूरा आपका मतलब बेयरलैंड हो जाएगी, ठीक है, पूरा आपका जगह जगह आपके गड्ढे हो जाएंगे, इरोड हो जाएगा सरफेस, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर आप परफॉर्म कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए? समतल जमीन चाहिए। लेकिन मेघालयन प्लेट्यू में ड्यू टू हाई रेनफॉल वहाँ पे जो सरफेस है वो हाईली इरोडेड है, ड्यू टू दैट डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। तो वहाँ पे आपको पेड़ पौधे कम देखने को मिलेंगे। तो बहुत लोग सोचेंगे अरे यार वहाँ तो बारिश हो रहा है तो वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यही लॉजिक से एग्जाम में बहुत बार आंसर गलत हो जाता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो जो आप लेक्चर को देख लिया उसको पता होगा। अब मेघालयन प्लेट्यू का बात करेगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन मतलब मेजर जो एरिया है ना जहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, वहाँ पे आपका मतलब अब वेजिटेशन है जो जो पहले के उग गए होंगे, लेकिन अब बहुत कम पाए जाते हैं, है ना, बहुत लेस डेंसिटी है वेजिटेशन कवर की। तो कोई परमानेंट वहाँ पे वो नहीं मिलता, वेजिटेशन कवर नहीं मिलता है। तो ये सारा आपका था मेघालयन प्लेट्यू का। इसमें जो मेन याद रखना है, फिर से लास्ट में बता रहा हूँ, मेन पॉइंट जो याद रखना है, रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, है ना, सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया बाई मालदा गैप, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो याद रखना, वेटेस्ट प्लेस मायोनसेरम, यहाँ पे जो सरफेस है वो आपका इरोडेड सरफेस फाइंड होता है, ड्यू टू दैट इट डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना। और जो हाईएस्ट पीक है वो शिलोंग है। बस ये हो गया हमारा प्लेट्यू खत्म। तो अब हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब हम पीवाईक्यू देख लेंगे। बाकी ये जो फर्स्ट के दो पीवाईक्यू से हमारा क्या होता है, इसलिए हम लास्ट में पीवाईक्यू करते हैं क्योंकि गैप फिलिंग हो जाता है आपका, ठीक है। तो मान के चलो एक्सप्लेन करते समय अगर मेरे से कुछ पॉइंट मिस आउट हो गया होगा, कुछ मिस कर दिया होगा मैं अगर पॉइंट एक्सप्लेन करते समय, तो पीवाईक्यू से वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो पीवाईक्यू शुरू करते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन अभी मैंने देखा, तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट लेक्चर जब मैं कराऊंगा ना, हिल रेंजेस जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का है, तब आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बाकी जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो नए हैं जो इस लेक्चर के मतलब लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे आपके साथ, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड्स, denuded rocks and series of scarps are the feature of which of the following। तो देखो अब ये चीज आपको दे रखा है, ठीक है, कि मोस्टली जो आपके denuded rocks, सीरीज ऑफ स्कार्प्स, ठीक है, ये किसके फीचर्स हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा फीचर कंटेन कौन करता है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसमें ऑप्शन में क्या है आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। नॉर्दर्न माउंटेन तो स्कार्प्स वगैरह नहीं कंटेन करते हैं ना, क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन है वो सारे। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका प्रोटेरोजोइक में फॉर्म हुआ था, तो उतने टाइम से अभी तक मोस्टली जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं आपके इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिल जाते हैं। तो अगर कभी भी आप ऑप्शन के साथ जाना चाहो जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मेंशन है, अनटिल अनलेस आपको स्पेसिफिक ना पता हो, तो आप पेनिनसुलर प्लेट्यू टिक कर सकते हो। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, मेघालय प्लेट्यू हैज बेयर सरफेस एंड डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन इन सम एरिया। अब देखो ये मैंने बताया आपको, ये स्टेटमेंट सही है, क्यों, क्योंकि वहां पे हाई रेनफॉल होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द रीजन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल टू फ्रॉम साउथ टू वेस्ट मानसून, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मैंने बताया मैक्सिमम रेनफॉल जो मेघालयन प्लेट्यू में होता है किसकी वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। ड्यू टू दैट दिस मतलब प्लेट्यू हैज बियर सरफेस एंड डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन। तो मतलब जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, तो आपका ए सही हो जाएगा। अब देखो ये देखो अब आसान हो गया होगा, है ना, आपके लिए। अब तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एरियाज क्लासिफाइड एज मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज इन इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल होते हैं। तो ये जब हम हिल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इस लेक्चर के दौरान कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, तो जो भी रीजन लीवर्ड साइड में लाई करेंगे, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ सेमी एरिड रीजन होंगे, मतलब ड्रॉट प्रोन होंगे, वहां पे मतलब ड्रॉट वगैरह आने की चांसेस है। तो इसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एरियाज क्लासिफाइड एज मॉडरेट ड्रफ्ट। तो कौन सा ऐसा रीजन होगा जो कि मतलब मॉडरेट ड्रफ्ट वाला रीजन नहीं होगा, मतलब विंडवर्ड साइड में लाई कर रहा होगा। तो इसमें देखते हैं, तो राजस्थान देखो, राजस्थान में तो हमने बताया ही था,
कि है भाई ड्रॉट वाला रीजन हो तो एरिडी रीजन है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर कोयम्बटूर प्लेट्यू, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये हमने देखा ये बागेलखंड वाला रीजन है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। बागेलखंड मैंने बताया ही था आपको, ठीक है, वो भी आपका सब ट्रॉपिकल में लाई करता है, तो वो भी आपका काइंड ऑफ वहां पे ड्रॉट्स आते हैं, तो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश भी आप काट दो। बाकी आपका बच्चा कोयम्बटूर प्लेट्यू और कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो कोयम्बटूर प्लेट्यू आपका जो है ना वो आपके लीवर्ड साइड में है, ठीक है, तो लीवर्ड साइड में क्या होगा, ड्रॉट तो होगा ही, मॉडरेट ड्रॉट हो गई, और यहाँ क्या पूछ रहा है कि नॉट क्लासिफाइड, नॉट अमंग द एरियाज क्लासिफाइड एज मॉडरेट ड्रॉट, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये भी काटोगे अगर आप तो डी। अगर मान चलो ये नहीं भी पता होता आपको तो दो तो एलिमिनेट कर ही लिया, अब आप 50-50 पे आ गए थे, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते, मतलब अगर रिस्क भी लेना होता तो एटलीस्ट आपको 50 में रिस्क लेना होता, राइट। अब देखे और देखते हैं, ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक फैक्ट है, याद कर लो आप, बागेलखंड में। बाकी लॉजिक से ही सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको बताया था जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है आपका, ठीक है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो लाइन होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड वाला, इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन मेरिडियन जो था वो किससे पास होता था आपका, तो 5 स्टेट मैंने आपको याद कराए थे, वो 5 स्टेट याद होगा तो आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये कहाँ इंटरसेक्ट करने चाहे करेंगे, तो ये वैसे अगर नहीं भी याद होगा तो फैक्ट है, याद कर लो बागेलखंड में, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग, ये देखो किस टाइप का, अब क्वेश्चन देखो किस टाइप के पूछ रहे हैं, डोम शेप प्लेट्यू, स्टेप लाइक प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, पिडमॉन्ट प्लेट्यू, ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा है कौन सा प्लेट्यू इस टाइप के मतलब फीचर्स कंसिस्ट करते हैं, तो जैसे आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, विंध्यन प्लेट्यू हो गया, और चौथा शिलोंग प्लेट्यू हो गया, ये थोड़ा इसका अलाइनमेंट ये हो गया। तो देखो डेक्कन प्लेट्यू का मैंने बताया था स्टेप लाइक ही होता है, जब हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़ रहे थे तो शुरू में ओरिजिन के टाइम पे ही बताया था आपको कि स्टेप लाइक फीचर्स होते हैं, तो एक तो ऑप्शन मुझे पता है, मान के चलो सारे ऑप्शन नहीं भी पता हो तो 1 का हम क्या ये कर सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू किस, सी, ठीक है, तो सी का 1 कहाँ है आपका, सी का 1 यहाँ है, ठीक है, और कहीं है सी का 1 नहीं है, तो मतलब देखो एक सिर्फ ऑप्शन मुझे पता था, मैं आंसर तक पहुंच गया। अब बाकी एक बार दोबारा क्रॉस वेरीफाई के लिए एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं, तो ए का इसमें 4 दे रखा है, तो ए क्या है आपका, डोम शेप लाइक प्लेट्यू, तो ये आपका है 4 छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अभी मैंने बताया भी था आपको कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपके पैटलैंड्स फाउंड होंगे, तो पैटलैंड्स को ही तो बोलते हैं डोम लाइक, ठीक है, तो ये भी सही है। सी का 1, सी आपका ये सी का तो अभी हमने देख लिया, बी का 2, तो वोल्केनिक प्लेट्यू बी, और 2 विंध्यन प्लेट्यू, ठीक है, तो विंध्यन प्लेट्यू आपके मतलब इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू डेक्कन प्लेट्यू, तो वहाँ पे आपका वॉल्केनिक ओरिजिन, वहाँ पे भी रॉक्स मिलेंगे। उसके बाद आपका पिडमॉन्ट प्लेट्यू, मान के चलो ये नाम आपने नहीं भी सुना है, ज्योग्राफिकल टर्म है, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा आपके लिए, तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी अगर टर्म लैंडफॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पिडमॉन्ट वगैरह अच्छे से देखेंगे, तो अभी के लिए पिडमॉन्ट अगर नहीं भी पता था तो आंसर तक तो हम पहुँच ही गए, 3 आपको पता लग गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हमारा PYQ खत्म हो गया, बाकी और भी PYQs है लेकिन हम सारे यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट। तो इसी के साथ आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप जाते जाते ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और प्लीज़ इसका आंसर ना कमेंट में किया कीजिए आप, ताकि मुझे भी आइडिया लगता है कि आप मतलब एक्टिवली सॉल्व कर रहे हो, और अगर कुछ डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछा कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बता ही दिया आपको हिल रेंजेस ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आ जाएगा 1-2 दिन में। बाकी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नीलेश सर के चैनल से जुड़ जाइए, UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश, फ्यूचर जो भी अपडेट्स होगा उसके लिए। तो इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।